Good morning, students. Last time we studied about theory and example 1 to 10 of the exercise 15.1. So let's we go ahead. So question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest, pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब क्या कहा गया हमें कि हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है, मतलब एक घूमता हुआ व्हील है हमारे पास, उसके ऊपर 8 नंबर लिखे गए हैं और जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगा तो उसके ऊपर जो एरो है वो एरो किसी ना किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि हमें इनमें से कोई भी रिजल्ट मिल सकता है. इट इज कॉल्ड एज अ इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट. मतलब अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अलग अलग किस्सों के लिए, अलग अलग केसेस के लिए. फर्स्ट केसेस इज 8, मतलब 8 नंबर मिलना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू गेट नंबर 8, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे हम, याद करो स्टेटमेंट हमारा. तो यहां पे देखो, स्टेटमेंट लिखने के बाद टोटल आउटकम सबके पास कितने हैं, 8. 8 कहां पे लिखा जाएगा, नीचे. और ये जो रिजल्ट्स है उनमें 8 नंबर कितनी बार आता है, ओनली 1 टाइम. कितनी बार आता है, 1 टाइम. यानी कि 1 को कहां पे लिखोगे आप, ऊपर. समझ में आया? टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, 8. उनमें 8 कितनी बार आता है, एक ही बार. यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/8. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. चलो आगे बढ़ते. तो क्वेश्चन, चलो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर. क्या है दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारी, ऑड नंबर है. तो चलो इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है. तो प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले स्टेटमेंट लिखना होगा हमें, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, 8, यानी कि वो नीचे रहेगा. समझ में आया? ओके. और ऑड नंबर्स कितने हैं, तो कि 1, 3, 5, 7, काउंट करो तो कितने नंबर हुए, 4. अब इन दोनों को आप कट करो, 4 और 8 को कट करोगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2. इसका आंसर क्या रहेगा, 1/2. तीसरा केस हमें क्या दिया है, नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए. तो मान लो कि 2 से बड़ा नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P ऑफ C. और P ऑफ C उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट. 2 से बड़े नंबर कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, 7, 8. काउंट करो तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर से, 6 नंबर है. टोटल नंबर्स कितने हैं, 8. दोनों को 2 से कट करोगे तो इसे 2 से कट करोगे तो 3, इसे 2 से कट करोगे तो 4, यानी कि हमारा आंसर होगा 3/4. ओके. फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर लेस देन 9. 9 से छोटा नंबर होना चाहिए. तो इसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी टू गेट अ नंबर लेस देन 9, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. तो सारे के सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं, मतलब हमें 8 के 8 रिजल्ट मिलेंगे, सभी 8 रिजल्ट मिलेंगे. मतलब 1 to लेके 8 तक कोई भी रिजल्ट मिल सकता है, यानी कि 8/8. टोटल रिजल्ट्स 8 और सभी रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि 8/8, यानी कि क्या हुआ, हमारा आंसर 1. और जब भी आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 होता है हम उसे क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट या तो श्योर इवेंट. समझ में आया? ओके. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13.
13 क्या कहा है हमने, और डाई इज थ्रोन वंस, मतलब एक डाई को एक ही बार थ्रो करना है। देखो यहाँ पे वंस लिखा है, सिंगल डाई है वो तो हमने देख लिया, लेकिन कितनी बार थ्रो करते हैं या तो कितने डाई है वो भी हमें खास यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमारे पास डाइस कितने हैं, सिंगल, और उसे थ्रो कितनी बार किया गया है, ओनली वन टाइम। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब आपको अभी अलग अलग किस्सों में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 और 6 के बीच में जो नंबर आते हैं वो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, समझ में आया, ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कौन कौन से नंबर होंगे, 3, 4, 5, एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि एक डाई से उसे थ्रो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो ये लिखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्या लिखना है हमें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन डाई इज थ्रोन वंस, मतलब डाई को हम एक बार अगर थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितने रिजल्ट्स मिलते हैं वो, तो रिजल्ट्स जो भी मिलते हैं उसे हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर डाइस के ऊपर लिखे होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि उसके बाद इज इक्वल टू, हमें पहले फॉर्मूला लिख देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2, 3 and 5, तो कितने हुए 1, 2 and 3, तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ हमारा 3 एंड टोटल कितने नंबर है 6। अगर इन दोनों को आप कट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2, एकदम इजी है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया। चलो अब 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, बिटवीन 2 and 6, 3, 4 and 5, काउंट करो तो 1, 2 and 3, 3 नंबर मिलते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ हमारा 3 और टोटल आउटकम्स हमारा क्या हुआ 6। दोनों को कट करोगे तो क्या रहेगा 3/6 यानी कि 1/2। 2 से कट करोगे, सॉरी 3 से कट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, मतलब तीसरी इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी यानी कि पहले फॉर्मूला इज इक्वल टू, क्या बोला है, ऑड नंबर होने चाहिए। ऑड नंबर यहाँ पे कौन कौन से है देखो तो 1, 3 and 5, तो ये क्या हुए ऑड नंबर, कितने हुए 1, 2 and 3, 3 नंबर ऐसे है जो ऑड है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या हुआ 3, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा क्या हुआ 6, यानी कि हमारा रिजल्ट हुआ 1/2। दोनों को 3 से कट करोगे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब हमें प्लेइंग कार्ड्स का प्रॉब्लम दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग हो उसकी प्रोबेबिलिटी, अ फेस कार्ड जिसके ऊपर चेहरा होता है, फेस कार्ड्स, और रेड फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड में भी कौन सा रेड कलर का होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट जैक ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट जैक हमें लेना है लेकिन सिर्फ हार्ट का लेना है। अ स्पेड, स्पेड भी हमें लेना है, और द क्वीन ऑफ डायमंड। तो मतलब 6 क्वेश्चन पूछे गए, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स
कितने होते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा कितना होगा 52, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दिया है वो चालू करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, इसे हम कहेंगे इवेंट ए। पहले लिखेंगे हम स्टेटमेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब हमें क्या बोला है, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर बोला है। तो रेड कलर के कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हार्ट और दूसरा होता है डायमंड, और दोनों में हमें क्या ढूंढना है, किंग। तो एक किंग होगा हार्ट में और एक किंग होगा हमारा डायमंड में, यानी कि किंग कितने हुए, 2, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 2, और टोटल कार्ड्स कितने थे 52। दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 1/26। उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी यानी कि पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला फेस कार्ड। तो फेस कार्ड किसे कहते हैं, तो याद करो जैक, क्वीन एंड किंग, इसे हम क्या कहेंगे, फेस कार्ड कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कार्ड है जिसके ऊपर फेस ड्रॉ किया होता है, यानी कि कौन से, जैक यानी कि गुलाम, क्वीन यानी कि रानी और किंग यानी कि बादशाह। ऐसे एक के अंदर 3 होते हैं, और ऐसे कार्ड्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। स्पेड यानी कि काली, उसके बाद क्लब यानी कि फली, उसके बाद हार्ट यानी कि लाल या लाली, और उसके बाद यानी कि दिल, और चौथा जो कार्ड होता है वो डायमंड यानी कि जिसे हम चरकट कहते हैं। इन सभी में 3-3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने हुए 12 हुए, सभी में 3-3, यानी कि 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, 3 4 जा 12, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। अभी इन 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 3 जा, 52 को क्या लिखेंगे 13 4 जा, 4 4 क्या हो जाएगा हमारा कट, यानी कि 3/13, क्या हो जाएगा 3/13 हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो पहले हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कार्ड्स तो 52 है, लेकिन हमें रेड फेस कार्ड बोला है, रेड कलर का। तो रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 2, और एक कार्ड में फेस कार्ड कितने होते हैं 3, यानी कि 3 2 जा 6। रेड कलर के कार्ड कौन से है, तो के हार्ट और डायमंड। हार्ट में 3 फेस कार्ड होंगे और डायमंड में 3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि टोटल कितने हुए 6। टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 52। दोनों को हाफ हाफ करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 26। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन था उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला। अब हम देंगे यहाँ पे खास क्या बोला है हमें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम जैक ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का ही हमें देखना है। चलो हार्ट में कितने कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स में जैक कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार। कितनी बार होता है, एक बार, जिसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं 3, जैक, क्वीन एंड किंग। तो जैक कितनी बार आता है, एक बार, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, उसे कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ओके, फॉर्मूला लिख दिया, टोटल कार्ड 52। अब स्पेड सीधा ही बोल दिया, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं 13। कोई भी टाइप्स हो, जैसे स्पेड है उसके भी 13 कार्ड्स होंगे, क्लब के भी 13 कार्ड्स होंगे, रेड कलर में हार्ट के 13 कार्ड्स होंगे, और डायमंड के भी 13 कार्ड्स होंगे। मतलब स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे 13, टोटल कार्ड्स कितने 52। यानी कि अगर हम इसे कट करें तो 13 को लिखा जाएगा 13 1 जा, 52 को लिखा जाएगा 13 4 जा। ओके, 13 कैंसल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हुआ 1/4। और लास्ट क्वेश्चन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, पी ऑफ एफ लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52। ओके, अब डायमंड हमें देखना है, तो डायमंड यानी चरकट वाला, उसमें क्वीन कितनी बार होती है, एक ही बार होती है, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको खास करके पढ़ना है कि कौन सा कार्ड बोला है, कौन से कलर का है, वो भी खास ध्यान में लेना है आपको।